हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अर्नो शॉर्टहैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट भी बहुत करीब आ गया, जिसका UPSSC में स्किल टेस्ट है। उसके एग्ज़ाम के डेट ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 1 तारीख से स्किल टेस्ट स्टार्ट है। जिनका फर्स्ट डेट होगा 1 शिफ्ट में होगा, उनके लिए 12-13 दिन, और जिनका आगे डेट जाएगा उनके लिए 14, 15, 16 दिन मान लीजिए। तो आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है। मेरा मानना है कि इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। स्किल अगर हमारा अच्छा जाता है तो निश्चित तौर से हमारी नौकरी रखी हुई है, इसलिए हमें इससे भुनाना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि हमारा मैटर बन नहीं रहा है। उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जिनकी 70-75 की स्पीड है, लेकिन जिनके पास 80 की स्पीड है और छोटी मोटी गलतियां आ रही हैं, वो निश्चित तौर पे आप किसी भी माध्यम से, या यूट्यूब के माध्यम से या अपने टीचर के माध्यम से आप पूछ के या अपने आप से मेहनत करके आप गलतियों को कम करें। अगर आप गलतियों को कम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप स्किल टेस्ट अच्छा करते हैं। कुछ बच्चों की समस्या आ रही है कि वो समय रहते ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहे, जो कि ये बहुत गंभीर समस्या है, खासतौर से उनके लिए जो शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है इस तरह की गलतियां होनी नहीं चाहिए। जो शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं उनकी कम से कम 40-45 की स्पीड होनी ही चाहिए। अगर इससे कम है तो मतलब बेकार है टाइपिंग। और उनकी भी कमियां रही कि वो शॉर्ट हैंड सीखते समय टाइप नहीं किए। क्लास में भी हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहना है कि स्किल टेस्ट के समय हम टाइप करना सीखेंगे, जो कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहें, क्योंकि 5 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। शॉर्ट हैंड के साथ साथ हमें उनको भी टाइप करके हमें वहाँ पे प्रेषित करना है। इसलिए टाइपिंग की अभ्यास निरंतर जारी रहे। आप लोगों का समय रहते कोशिश रहे कि 20 से 25 मिनट के अंदर आपका मैटर बन जाए, ताकि उसको एक बार रीचेक करने का हमें ऑप्शन मिले। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ टाइपिंग के समय हमारी बनी रहती हैं और वो अनजाने में गलतियाँ आती हैं। जैसे किसी शब्द पे मात्रा नहीं लगा, या जैसे हमें के लिखना है तो के की जगह पे हमने को लिख दिया। इस तरह से छोटी छोटी गलतियां हमारी होती रहती है ट्रांसक्राइब करते समय। जब आप रीचेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसको सही कर लेंगे। बातों को आगे न बढ़ाते हुए हम चलते हैं डिक्टेशन की तरफ। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकेंड बाद। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे, और अपनी गलतियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के चैनलग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल का। सभी लोग तैयार रहेंगे। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का संचालन करने वाली कंपनी मेटा को यह चेतावनी दी कि उससे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने मेटा से अपने एल्गोरिदम को लेकर भी जवाब तलब किया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस निर्देश का वास्तव में पालन हो, क्योंकि मेटा अथवा अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियां एल्गोरिदम का मनमाना उपयोग करती हैं। AI के आगमन के बाद उसके लिए ऐसा करना और आसान हो गया है। अब यह किसी से छिपा नहीं कि इंटरनेट कंपनियां एक विशेष एजेंडे का प्रचार प्रसार करती हैं,
वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि लोग क्या देखें और क्या नहीं। ऐसा करके वे लोगों के चिंतन को प्रभावित कर रही हैं। चिंताजनक यह है कि यह काम प्रायः संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह एक तथ्य है कि इंटरनेट कंपनियां कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने का काम कर चुकी हैं। वे ऐसा भारत में भी कर चुकी हैं और इसका पता कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले से चलता है। वैसे तो इंटरनेट मीडिया कंपनियां अपने को सोशल मीडिया कहती हैं, लेकिन सच यह है कि वे असामाजिक और अराजक तत्वों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वे ध्रुवीकरण के साथ ही सामाजिक विभाजन की खाई भी चौड़ी कर रही हैं। वे कई बार अपने गलत इरादों की पूर्ति करती हुई पाई गई हैं। हर बार वे माफी मांगकर बच निकलती हैं। भारत सरकार को अब केवल माफी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई इंटरनेट मीडिया कंपनी अनुचित कार्य करती पाई जाए तो उसे वैसे ही कठोर दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए, जैसे अनेक पश्चिमी देश समय समय पर बनाते हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाते हैं। अभी हाल में अमेरिका ने मेटा पर भारी जुर्माना लगाया। इंटरनेट मीडिया कंपनियां दुनिया भर में लोगों को लती भी बना रही हैं। अभी हाल में मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटाने को लेकर जो माफी मांगी उसे खारिज कर सरकार ने उचित ही किया। समस्या केवल यह नहीं कि मेटा ने किसी खास एजेंडे के तहत शरारतपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाया, बल्कि यह भी है कि उसने यह माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के साथ साथ डीपफेक वीडियो को बढ़ावा दिया गया। यह भी स्वीकारा कि उसने पैसे लेकर हानिकारक सामग्री को बढ़ावा दिया। ये सब ऐसी हरकतें हैं जिनके लिए मेटा अथवा अन्य इंटरनेट कंपनियों को जवाबदेह बनाना अनिवार्य है। यह सही समय है कि भारत सरकार मेटा एवं अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने के साथ ही इस पर भी विचार करे कि आखिर विदेशी इंटरनेट कंपनियों पर निर्भर रहना कहाँ तक उचित है। स्टॉप।